लाखों साल पहले धरती बहुत अलग दिखती थी। महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं थे। टेथिस सागर नाम का एक विशाल समुद्र था। यह समुद्र अटलांटिक महासागर से बहुत पहले अस्तित्व में था। यह समुद्री जीवन की एक समृद्ध विविधता का घर था। कल्पना कीजिए कि प्रागैतिहासिक जीव अपने गर्म पानी में तैर रहे हैं। उनके अवशेष एक दिन ऊंचे हिमालय में पाए जाएंगे। टेथिस सागर खाली नहीं था, यह प्राचीन महाद्वीपों से घिरा हुआ था। ये भूभाग गतिमान थे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वे पृथ्वी की सतह पर बह रहे थे। उनकी गति ग्रह के भीतर गहरे शक्तिशाली बलों द्वारा संचालित थी। एक नाटकीय टकराव के लिए मंच तैयार था। इन गतिमान महाद्वीपों में भारतीय प्लेट भी थी। पृथ्वी की पपड़ी के इस विशाल स्लैब ने अब भारत को ढोया है। यह मूल रूप से वर्तमान अंटार्कटिका महाद्वीप के पास बहुत दक्षिण में स्थित था। हालांकि भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की। यह प्रतिवर्ष सेंटीमीटर की दर से चला गया। यह धीमा लग सकता है, लेकिन लाखों वर्षों में इसने बहुत बड़ी दूरी तय की। जैसे जैसे भारतीय प्लेट बहती गई, टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। उत्तर में भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच का अंतर कम हो रहा था। समय के साथ इन दोनों महाद्वीपीय प्लेटों के बीच दबाव बढ़ता गया। टकराव अपरिहार्य था और इसके अकल्पनीय परिणाम होंगे। इसने पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटनाओं में से एक की शुरुआत को चिह्नित किया। लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले अपरिहार्य हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। यह घटना समय का एक क्षण नहीं, बल्कि धीमी गति की टक्कर थी। प्रभाव स्मारकीय था, जिसने हमारे ग्रह के भूगोल को नया रूप दिया। पृथ्वी की पपड़ी फट गई, मुड़ गई और ऊपर की ओर उठ गई। इस टक्कर के अपार दबाव का गहरा प्रभाव पड़ा। टेथिस सागर के तल पर स्थित भूमि धीरे धीरे ऊपर की ओर धकेल दी गई। उत्थान की इस प्रक्रिया ने हिमालय के जन्म को चिह्नित किया। लाखों वर्षों से पहाड़ ऊपर उठते रहे। वे लंबे और अधिक प्रभावशाली होते गए, जिससे पूरे एशिया में एक दुर्गम बाधा उत्पन्न हो गई। हिमालय कोई साधारण पहाड़ नहीं है। वे भूगर्भीय शक्तियों की शक्ति का प्रमाण है। पूर्व समुद्री तल की कल्पना कीजिए, जो अब समुद्र तल से हजारों मीटर ऊपर है। हिमालय बनाने वाली चट्टानें कभी टेथिस सागर के नीचे डूबी हुई थीं। वे मुख्य रूप से तलछटी चट्टानें थीं। ये लाखों वर्षों में जमा तलछट की परतों से बने थे। जैसे जैसे भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के खिलाफ धकेलती रही, ये तलछटी चट्टानें अविश्वसनीय दबाव के अधीन थीं। आज हम जो विशाल चोटियां देखते हैं, उन्हें बनाने के लिए उन्हें मोड़ा, दोषपूर्ण और ऊपर उठाया गया था। प्रक्रिया आज भी जारी है। हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, यद्यपि बहुत धीमी गति से। यह चल रही भूगर्भीय गतिविधि क्षेत्र में आने वाले बार बार भूकंपों में स्पष्ट है। भाग 5, हिमालय की महिमा, चोटियां और दर्रे। हिमालय दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों का घर है। 8,848 मीटर से अधिक ऊंचा खड़ा माउंट एवरेस्ट इस राजसी श्रेणी का मुकुट रत्न है। लेकिन हिमालय केवल ऊंची चोटियों के बारे में नहीं है। इनमें गहरी घाटियां, हिमनद और दर्रे भी हैं। सदियों से इन दर्रों ने व्यापार मार्गों और प्रवास गलियारों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिमालय कई खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। ग्रेट हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा और सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है, जो अपनी हरी भरी घाटियों और सीढ़ीदार खेतों के लिए जाना जाता है। और आगे दक्षिण में हमें इस शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला की तलहटी शिवालिक पहाड़ियां मिलती हैं। भाग 6, बर्फ और पत्थर की नदियां, हिमालयी जलमार्ग। हिमालय की ऊंचाइयों से निकलने वाली नदियां, जो बर्फ और पत्थर के बीच से बहती हैं, एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करती हैं। हिमालय न केवल विस्मय और प्रेरणा का स्रोत हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं। वे प्रमुख नदियों की जीवन रेखा भी हैं। इन नदियों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। पिघलते ग्लेशियरों और बर्फ से पोषित ये नदियां पूरे एशिया में अरबों लोगों को पानी उपलब्ध कराती हैं। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र सभी का उद्गम हिमालय से होता है। ये नदियां न केवल पानी का स्रोत हैं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी रखती हैं। इन नदियों ने सभ्यताओं को आकार दिया है। प्राचीन काल से ही मानव बस्तियां इन नदियों के किनारे बसती आई हैं। कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की है, जिससे अनाज और अन्य फसलों की पैदावार होती है और सहस्राब्दियों से जीवन को बनाए रखा है।
इन नदियों का पानी न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पानी की एक बूंद की यात्रा की कल्पना कीजिए। ये यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होती है। यह एक ऊंची हिमालयी चोटी पर बर्फ के रूप में गिरती है, जहां ठंड और बर्फ का साम्राज्य होता है। बर्फ में संकुचित हो जाती है और समय के साथ ये बर्फ की मोटी परत में बदल जाती है और फिर धीरे धीरे पिघलती है जब सूरज की किरणें इसे गर्म करती हैं। एक हिमनद धारा में मिल जाती है। यह धारा धीरे धीरे एक छोटी नदी का रूप ले लेती है। यह धारा गति पकड़ती है और पहाड़ी ढलानों से नीचे की ओर बहने लगती है। पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरती है, जहां यह एक झरने का रूप ले लेती है। अंततः अन्य नदियों में मिलकर शक्तिशाली जलमार्ग बनाती है, जो मैदानों में बहती है और विशाल नदी का रूप ले लेती है, जो मैदानों में बहती है। ये नदी अपने साथ पोषक तत्व और जीवन का संदेश लेकर चलती है। नदियों और सहायक नदियों का यह जटिल नेटवर्क जो हिमालय से निकलता है, एशिया के जल चक्र में हिमालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह नेटवर्क न केवल जल का प्रवाह सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन के विभिन्न रूपों को भी बनाए रखता है। भाग 7, एक जलवायु विभाजन। हिमालय का प्रभाव। हिमालय केवल एक भौगोलिक बाधा नहीं है, वे एक जलवायु विभाजन है। उनकी विशाल उपस्थिति का मौसम के पैटर्न पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक विशाल दीवार के रूप में कार्य करते हुए वे मध्य एशिया से आने वाली ठंडी, शुष्क हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने से रोकते हैं। ये दोनों क्षेत्रों के बीच जलवायु में भारी अंतर पैदा करता है। भारतीय उपमहाद्वीप के सामने हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, खासकर मानसून के मौसम में। इससे हरे भरे जंगलों का विकास हुआ है और जीवन की समृद्ध विविधता आई है। इसके विपरीत पहाड़ों की बारिश की छाया में उत्तरी ढलान बहुत शुष्क है, जिसके परिणाम स्वरूप शुष्क और अर्ध शुष्क परिदृश्य है। भाग 8, एशिया का जल मीनार, जीवन को बनाए रखना। हिमालय को अक्सर एशिया के जल मीनार के रूप में जाना जाता है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके ग्लेशियरों के लिए भी जानी जाती है। वे ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ग्लेशियरों की सबसे बड़ी सांद्रता का घर हैं। इन ग्लेशियरों में विशाल मात्रा में पानी जमा होता है, जो धीरे धीरे पिघलता है और नदियों में बहता है। ये ग्लेशियर प्राकृतिक जलाशयों का काम करते हैं, जो बर्फ और बर्फ के रूप में पानी का भंडारण करते हैं। ये पानी धीरे धीरे पूरे वर्ष जारी किया जाता है, जिससे नदियों को निरंतर जल आपूर्ति मिलती है। ये पानी धीरे धीरे पूरे वर्ष जारी किया जाता है, जो नीचे की ओर जीवन को बनाए रखने वाली नदियों को तगड़िया देता है। इन नदियों का पानी कृषि, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। हिमालयी ग्लेशियर विशाल आबादी के लिए कृषि, पेयजल और जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इनका पानी न केवल खेतों को सींचता है, बल्कि बिजली उत्पादन में भी मदद करता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण जल स्रोत जलवायु परिवर्तन के खतरे में है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। यह पिघलता हुआ पानी नदियों में बहता है, लेकिन ग्लेशियरों का सिकुड़ना एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका क्षेत्र में जल सुरक्षा के भविष्य के लिए गंभीर प्रभाव पड़ता है और जलवायु कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। हमें इस संकट को समझना और इसके समाधान के लिए कदम उठाना आवश्यक है। भाग 9, ऊंचाई और जीवन। हिमालय में जैव विविधता। हिमालय एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो पौधे और पशु जीवन की एक उल्लेखनीय श्रृंखला का घर है। यहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता अद्वितीय है, जो इसे वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थल बनाती है। ऊंची चोटियों पर घूमने वाले हिम तेंदुओं से लेकर तलहटी में घूमने वाले बंगाल टाइगर्स तक, यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है। इन पारिस्थितिक तंत्रों में रहने वाले जीवों ने अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन किया है। इनमें अल्पाइन घास के मैदानों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय वनों तक शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी वनस्पति और जीव हैं। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जानवर अपने अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित हैं। हिमालय में ऊंचाई की भिन्नता से विभिन्न प्रकार के आवास बनते हैं। ये आवास विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों को समर्थन देते हैं, जो इस क्षेत्र की जैव विविधता को और भी समृद्ध बनाते हैं। विभिन्न प्रजातियों ने विभिन्न ऊंचाइयों पर थ्राइवने के लिए अनुकूलित किया है।
यह अनुकूलन उन्हें अपने विशेष आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हिम तेंदुआ अपने घने फर और शक्तिशाली पैरों के साथ ऊंचे, ठंडे और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में जीवन के लिए उपयुक्त है। यह शिकारी अपने शिकार को पकड़ने के लिए इन कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। इसके विपरीत बंगाल टाइगर निचली ऊंचाई के घने जंगलों और घास के मैदानों को पसंद करता है। ये शक्तिशाली शिकारी अपने वातावरण में पूरी तरह से अनुकूलित है और अपने शिकार को पकड़ने में माहिर है। हिमालय पृथ्वी पर जीवन की अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रमाण है। यहाँ की जैव विविधता हमें यह सिखाती है कि जीवन कितनी विविधता और अनुकूलन क्षमता के साथ पनप सकता है।